सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आईना मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन ओवैसी ने चाल ऐसी चल दी कि सवाल उठ गया, ये सिर्फ उम्मीदवार उतारा है या किसी और का खेल बिगाड़ने निकले हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा दांव खेलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मेट्रा विधानसभा सीट से अपनी पार्टी का पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ओवैसी ने मन से कहा, क्या मैं शौकत अली को यहां से कैंडिडेट घोषित करूं, और भीड़ की मंजूरी के बाद यूपी एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली के नाम का ऐलान कर दिया। साथ में बड़ा दावा भी किया कि ना बुलडोजर का डर है ना एनकाउंटर का, हम पूरा गेम बदल देंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। अपने सेल फोन की लाइट खोल कर दिखा दो, कब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। पूरी सेल फोन की लाइट खोल कर बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आईना मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले हम तमाम हैं। नारे तकबीर। अब सवाल यह है कि क्या वाकई गेम बदलेगा या सिर्फ वोटों का गणित। चलिए समझते हैं पूरा मामला। ओवैसी ने इस बार यूपी चुनाव 2027 की शुरुआत बहराइच से की। संदेश साफ दिख रहा है, पार्टी सीधे पूर्वांचल और मुस्लिम प्रभाव वाले इलाकों में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएमआईएम यूपी में बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है और गठबंधन के विकल्प भी खुल रख रही है। अब आते हैं मेट्रा सीट पर। मेट्रा विधानसभा बहराइच की अहम सीट मानी जाती है, जहां जातीय और सामुदायिक समीकरण हमेशा चुनाव का बड़ा फैक्टर रहे हैं। यह सिर्फ एक समुदाय का वोट चुनाव तय नहीं करता, स्थानीय चेहरे, संगठन और बूथ मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और यही एआईएमआईएम की असली चुनौती शुरू होती है। क्योंकि यूपी में पिछली बार एआईएमआईएम ने काफी चर्चा बनाए, लेकिन सीटों में उसे बड़ा फायदा नहीं मिला। वोट शेयर कई जगह दिखा, लेकिन उसे विधानसभा में मजबूत मौजूदगी नहीं मिल सकी। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस बार ओवैसी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे या जीतने लायक संगठन भी खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी पहले से मजबूत संगठन और सरकारी चेहरे के साथ मैदान में रहती है। वहीं समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम और पिछड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी। ऐसे में अगर एआईएमआईएम वोट काटती है तो फायदा किसे होगा, यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बनने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात, ओवैसी ने भाषण में डर बनाम प्रतिनिधित्व का राजनीति को सामने रखा है, लेकिन चुनावी मैदान में भाषण नहीं, बूथ कार्यकर्ता और वोट ट्रांसफर काम आता है। तो सवाल आपसे, क्या मेट्रा से ओवैसी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है या सिर्फ हेडलाइन वाली राजनीति है? कमेंट करके बताइए। यूपी 2027 में एआईएमआईएम फैक्टर बनेगी या असर सिर्फ चर्चा तक रहेगा?